हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये जो शेर मैंने अभी पढ़ा है ये आज के भारत के हालात पर बहुत सटीक बैठता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम नौजवान को चूड़ी बेच रहा था उसको मारा गया, पीटा गया, उसका सामान बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद उसी पर पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ये साफ बताता है कि भारत में जो व्यवस्था काम कर रही है वो किस तरीके से काम कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम नौजवान जो दूसरे मोहल्ले में चूड़ियां बेचने चला जाता है, उसको ये कहकर मारा जाता है कि तुम यहाँ पर अगली बार दिखाई मत देना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले में चूड़ियां बेचने की। उसके बाद जो वहाँ के कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, जो सांप्रदायिकता के, जो हेट क्राइम के खिलाफ बोलते हैं, लड़ते हैं, वो लोग पुलिस पर दबाव बनवाकर उन आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवा देता है। इसके बाद होता यह है कि जो वहाँ के बीजेपी लोकल लीडर हैं वो एक बयान देते हैं कि जो लड़का है तस्लीम, जो चूड़ियाँ बेचने वाला था, जो पीड़ित है, उसके पास 2 आधार कार्ड थे और वो झूठ बोल रहा था और उनके एरिया में उसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। तो ये जैसे ही बयान आता है बीजेपी के वहाँ के लीडर का, नेता का, उसके बाद से जो मीडिया है वो एक्टिव हो जाता है। जो दंगाई एंकर हैं वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं और खबरें चलाने लगते हैं कि चूड़ी बेचने के बहाने लव जिहाद है असल काम। तो इस तरीके से जब खबरें आने लगती है तो पुलिस उसको देखते हुए कार्रवाई करती है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जो लोग दबाव बनाते हैं पुलिस पर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती है। और जो पीड़ित है, जिसको मारा गया, जिसको शरेआम रुस्वा किया गया, जिसका सिर्फ गुनाह इतना था कि वो दूसरे मोहल्ले में चूड़ी बेचने चला गया, उसको खिलाफ भी एफआईआर कर देती है और पोस्को एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होती है। पोस्को एक्ट कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं, महीनों तक जमानत भी नहीं होती। तो ये तो हुई खबर। अब मामला ये है कि जो आरोपी हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके समर्थन में एक भीड़ निकल के आती है जो मजिस्ट्रेट के सामने, वहां पर थाने के सामने प्रदर्शन करते हैं और आरोपियों को छोड़ने की बात कहते हैं। दरअसल ये पहला मामला नहीं है और ना ही आखिरी है। आपको याद होगा जिस तरीके से आसिफा के मामले में आरोपी जो बलात्कारी थे, जो आरोपी थे, उनके समर्थन में रैलियां निकाली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पीड़ित थी वो मुसलमान थी। उसके बाद हाथरस में आरोपियों के समर्थन में महापंचायत की गई सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पीड़ित है वो दलित थी। और ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है, इस तरीके से होता आया है और आने वाले टाइम में होता भी रहेगा। लेकिन इस पर जो मीडिया है, जो पिछले 15 दिन से 20 दिन से लगातार तालिबान में जो मुस्लिम हजारा है या वहाँ के जो शिया है उनकी फिक्र करता है, लेकिन भारत में जो दलित पिछड़े आदिवासियों की जो व्यवस्था बना रखी है, जो हालत बना रखी है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, लेकिन इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है इसके लिए भारत के मुसलमानों से उनके मुंह में अल्फाज डाल के निकलवाए जाते हैं, चाहे वो समर्थन में हो या विरोध में। मीडिया ये चाहता है कि भारत का मुसलमान तालिबान के बिहाफ पे नाक रगड़े, भारत में वो कहे कि तालिबान जो कर रहा है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। अरे भाई, तालिबान या अफगानिस्तान या पाकिस्तान के मुसलमानों से भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना? वो अपनी जगह है, भारत के मुसलमान अपनी जगह हैं, लेकिन मीडिया जो है वो हर दफा यही काम करता है कि इसको सांप्रदायिक रंग दिखाया जाता है और लगातार ऐसी इमेज बनाई जाती है, जो बहुसंख्यक समाज है उनके दिमागों में ऐसी इमेज बनाई जाती है मुसलमानों की कि ये इतने खूंखार हैं, दरिंदे हैं, अगर ये सत्ता में आते हैं या इनको पावर मिलती है तो ये भारत को भी अफगानिस्तान बना देंगे, जो तालिबान वहां पर जो कर रहा है। अब वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये अलग मौजू है डिबेट का, लेकिन जो भारत की मीडिया है, जो असल में आतंकवाद का काम करते हैं, जो असल में लोगों के दिलों में भय फैलाने का काम करते हैं, उन पर ना तो कार्रवाई होगी और ना कभी वो जो दलित है, पिछड़ा है, शोषित है, जो मजदूर तबका है, उनके हक अधिकारों की कभी बात नहीं करेगा। मध्य प्रदेश की खबर अभी ठंडी हुई भी नहीं थी कि राजस्थान से एक और खबर आती है, जहां पर एक परिवार के जो भीख मांगते हैं, जो अपना पेट पालते हैं इधर उधर मांग के, उनको पकड़ा गया और उनको मारा गया और उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान चले जाओ।
ये वीडियो आप देख लीजिए। करके चले पाकिस्तान जा वहाँ मिलेगी भी। अरे भाई पाकिस्तान यहाँ नहीं मिलेगी तुझे दुनियादारी से मतलब यहाँ से रवाना उसके उसको जमा कराओगे क्या? जमा करो उस पर। जमा कराओगे इसको, है ना? तो देखा आपने, जो स्टूडियो में जो दंगाई पत्रकार बैठे हैं वो कभी इन चीजों पे डिबेट नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में शियाओं की क्या हालत है, हजारों की क्या हालत है, उसकी इनको चिंता होती है, लेकिन भारत में दलित, पिछड़ा, आदिवासी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इस पर आज तक ना एक शो करेंगे, ना डिबेट करेंगे, ना बहस करेंगे। अब बात आती है कि लोग हमेशा मतलब ये राय रखते हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाला है, या कहीं भी जब भी चुनाव आता है इस तरीके की खबरें आनी शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे दो ही वजह। ये इतना कह देना कि बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए दंगा करवाना चाहती है, इतना आसान नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। एक चीज तो ये है, जिस तरीके से अब बहुजन नेता और बहुजन समाज जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की आरएसएस और बीजेपी चाहता है कि इस तरह का कोई सांप्रदायिक दंगा हो या माहौल खराब हो, ताकि जो जातिगत जनगणना होने वाली है उसकी डिमांड को ठंडे बस्ते में डाला जा सके, और जो एक समाज अभी तक जो 90% तबका है, जो जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी आते हैं, उनको उनके हक अधिकारों से दूर रखा जा सके। जब राम मंदिर का मामला हुआ था उस वक्त भी, जब मंडल कमीशन आया था उस वक्त जो है आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और पूरे देश को एक सांप्रदायिक माहौल में झोंक दिया था, ताकि मंडल कमीशन को रोका जा सके। तो बीजेपी RSS इस तरीके से जो मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी, लोग कहते हैं कि बीजेपी इलेक्शन की वजह से सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है, तो इतना भी आसान नहीं है कि बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ लोगों को मारे। अगर ऐसी बात होती तो चुनाव यूपी में होने वाला है, मध्य प्रदेश में कोई तस्लीम को चूड़ी बेचने के नाम पे नहीं मारता। चुनाव यूपी में होने वाला है तो राजस्थान में किसी परिवार को नहीं मारा जाता। अगर चुनाव यूपी में है तो वहां से खबरें आनी चाहिए थी, लेकिन दरअसल ये मामला है जो बहुसंख्यक समाज के जो नौजवान हैं वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे पास जो तबका है, जो अपने आप को लिबरल प्रोग्रेसिव कहता है, वो इन चीज़ों पे नहीं बोलेगा। वो अफगानिस्तान पे ट्वीट करेगा, लेकिन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जो अपनी बालकनी में बैठकर स्कॉच पीते हैं, वो इन चीज़ों पर कभी अपना मुंह नहीं खोलते। उनको चाहिए कि वो अपने समाज में जाए और ऐसे कैंपेन चलाएं जो नौजवान तबका आज रेडिकलाइज हो चुका है, जिसको लगता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, जिसको मुसलमान को देख के तालिबान की इमेज उसके दिमाग में बनती है और वो उसको मारने को दौड़ पड़ता है। उनको जाके समझाएं कि ये भारत का मुसलमान है और भारत का मुसलमान भारत छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। ये हमारा साथी है, हमारे साथ रहता आया है, रह रहा है और आने वाले सालों में भी रहता रहेगा। वो ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स है, ऐसी कौन सी सियासत है कि लोगों की जान और परिवार को उजाड़ के, एक बच्चे को यतीम करके, एक माँ को अपने बेटे से महरूम करके, एक पत्नी को बेवा करके सियासत करी जाए, वो किस तरह की पॉलिटिक्स है। तो सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, ये हेट क्राइम का मसला है जो आज बहुसंख्यक समाज के दिमाग में भर चुका है। और मुसलमानों को ये करना चाहिए कि उनको अपने नेताओं को पकड़ना चाहिए, चाहे असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो, उनको अपने नेताओं को कहना चाहिए कि सिर्फ ट्वीट करने से, इसको कंडेम करने से काम नहीं चलेगा। आप लोग असेंबली में जाइए तो हेट क्राइम के खिलाफ कानून बनवाइए, दबाव डालिए पार्टियों पे, सरकार पे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो आप दबाव बनाइए सरकार पे और अपनी पार्टी पे कि वो हेट क्राइम के खिलाफ कानून लाए, ताकि इनको रोका जा सके। सिर्फ ट्वीट कर देने से, कंडेम कर देने से, या बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, ये कह देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा, चाहे जंतर मंतर पे खुलेआम मुसलमानों को काटने की बात हो, या हरियाणा के मेवात में महापंचायत हो जहां मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बयान दिए गए थे। तो ये इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिन में कहीं पे नरसंहार हो भी जा, लोग मुसलमानों को मार दिया जाए, दलितों को मार दिया जाए, आदिवासियों को मार दिया जाए, तो ये एक आदत बन जाएगी ना, जब हैबिट बन जाएगी तो इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में दंगा हुआ था, कई लोगों की जान गई, लेकिन
उनके परिवार का दुख समझने वाला कोई नहीं है। लोग जो है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बालकनी में बैठ के स्कॉच पीते हैं, वो उस टाइम ट्वीट तो कर देते हैं, लेकिन आज वो परिवार जिस समस्याओं से जूझ रहा है, जिसने अपना नौजवान लौंडा खो दिया, जिसने अपना, तो इस तरह का जो हेट क्राइम है उस पर अपने नेताओं को जवाबदेह बनाइए, ताकि वो अपनी असेंबली में या विधानसभा या पार्लियामेंट में वो जवाबदेह हों कि लोगों के खिलाफ जो हेट क्राइम है बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कानून है। आप लोग क्या समझते हैं, क्या सिर्फ बीजेपी जीतने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहती है, या जो जातिगत जनगणना है उसको रोकने के लिए सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देना चाहती है, या फिर जो हेट क्राइम दलित आदिवासियों के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है इसको कैसे रोका जाए? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।